इराक के देखेंगे तो ये दाहिने पर दाहिने दजला, ऐसे दो नदी के बारे में नमस्कार दोस्तों, आप सभी को भारतीय आर्ट्स क्लासेस पे स्वागत है। आज हम लोग 11th हिस्ट्री के चैप्टर 2 लेखन कला एवं शहरी जीवन के बारे में पढ़ेंगे। इसमें जो सिविलाइजेशन के बारे में जानकारी आपको होनी चाहिए, वो सिविलाइजेशन का नाम है मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के बारे में जानना है तो एक एक चीज़ करके हम लोग नोट्स के रूप में ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सभी चीज़ों में मैप ऊपर सब चीज़ को समझते हुए एक पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट ढंग से बढ़िया कॉन्सेप्ट आपको समझ में बढ़िया आए, इस हिसाब से हम लोग मैप का भी सहारा ले करके और चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। ये प्रॉपर आपको हम नोट्स फॉर्म में देंगे ताकि आपको नोट्स बनाने में किसी तरह से कोई समस्या नहीं हो। डायरेक्ट स्क्रीनशॉट लें और आप अपने फेयर में आप चैप्टर 2 का नोट्स आराम से बना पाए। तो चलिए आज हम लोग बिना समय गवाए हुए मेसोपोटामिया सभ्यता की बात कर ले। तो सबसे पहले दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए कि वर्ल्ड में ये जो सिविलाइजेशन है, चूंकि इस सभ्यता का पता पहले चला है और हमारे जो भारतीय एक भारत में भी सभ्यता आएगी, 12th में पढ़ना है, जिस सिविलाइजेशन का नाम है आपका सिंधु घाटी की सभ्यता, जिसको हड़प्पा की सभ्यता कहते हैं। तो याद रखेंगे दोस्तों। अगर बात कर ले, आप मैप पे थोड़ा सा ध्यान में दीजिएगा, शायद आपको जूम दिख नहीं रहा है तो थोड़ा सा हम जूम कर ले ताकि आपको चीज़ों ध्यान से समझ में आए। तो ये दोस्तों अगर हम यहाँ पे बात कर ले तो ये आपका भारत है, ठीक है। भारत की अगर बात कर ले तो अगर हम भारत में देखें तो नीचे वाला जो भारत का भाग है, ये नीचे वाला भारत का जो हिस्सा है ये दक्षिणी भारत का हिस्सा है। नीचे जाएंगे तो दक्षिण, ऊपर आएंगे दोस्तों तो ये ऊपर साइड में ये उत्तर हो गया। भारत के ऊपर जाएंगे उत्तर, नीचे आएंगे दक्षिण, इधर साइड में बढ़ेंगे तो ये सब पूर्व वाला भाग होगा और इधर साइड में बढ़ेंगे तो पश्चिम वाला। तो भारत से अगर बात कर ले तो भारत के ऊपर जाएंगे तो उत्तर, इधर आएंगे तो पश्चिम, इसको कहते उत्तर पश्चिम। तो उत्तर पश्चिम की ओर जैसे ही बढ़ेंगे दोस्तों तो पहले एक कंट्री मिलता है, इस्लामिक कंट्री, ये पाकिस्तान है। इसके और अगर वेस्ट में चले जाएंगे, पश्चिम साइड में चले जाएंगे तो ये आपका मिलेगा अफगानिस्तान, जिसके सीमाएं ऊपर में देखिए दोस्तों, तो ऊपर में जम्मू कश्मीर के श्रीनगर का ऊपरी वाला जो हिस्सा है यहाँ से ये भी मिलता है, और पाकिस्तान तो यहाँ इतना ज़्यादातर मिलता है इसका भाग। तो ध्यान से सुनेंगे, इसके आगे पाकिस्तान अफगानिस्तान के आगे और वेस्ट साइड में जाएंगे तो ये रहा आपका एक कंट्री, इसको कहते हैं ईरान। ध्यान से सुनेंगे दोस्तों, ये क्या है आपका ईरान है। अब ईरान के बगल में पड़ोसिया देश अगर बात कर ले तो ईरान की सीमाएं इराक से लगती है, इराक ईरान दोनों पड़ोसिया है। और यहीं पे दोस्तों ध्यान में रख करके आपको यही सोचना है कि यही वो देश है जहां वर्षों पहले, कितना वर्ष पहले कब आई, नहीं खुदाई कब हुई, सबकी चर्चा एक एक पॉइंट से कर लें। ये आपको दोस्तों अगर बढ़िया से आप देख पा रहे हैं तो ब्लू कलर का यहाँ लिखा हुआ है, इसको कहते हैं तिग्रिस। क्या दोस्तों? तिग्रिस। ये जो तिग्रिस जो लिखा हुआ है वर्ल्ड में, यही हम लोग देखेंगे, इसी को हिंदी में याद रखेंगे। हम लोग पढ़ेंगे दजला और फरात दो नदी के चर्चा आएंगे तो ये दाहिने तरफ दोस्तों, इधर इराक के इधर हो गया बाएं और इधर हो गया दोस्तों दाएं। इराक के इधर दोस्तों बाएं, इधर हो गया आपका दाएं। तो दाहिने साइड में दाएं, तो दाहिने साइड में इराक के देखेंगे तो ये दाहिने पर दजला, दाहिने दजला, ऐसे दो नदी के बारे में जिक्र होगा, आप कंफ्यूजन न हो। तो दजला को ही तिग्रिस, ये नदी का भी वर्णन यहाँ आप मैप में देख रहे हैं। अब हम आपको दिखाएंगे दोस्तों, क्वेश्चन भी पूछेगा आपसे कि मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है वो वर्तमान में किस देश की सभ्यता मानी जाती है। तो मेसोपोटामिया जो सभ्यता है वो इराक की सभ्यता मानी जाती है। जैसे अगर सिंधु घाटी की सभ्यता करें तो सिंधु घाटी की सभ्यता भारत की सभ्यता मानी जाती है। हालांकि सिंधु घाटी का कई जो क्षेत्र है दोस्तों वो पाकिस्तान के एरिया में पड़ता है, तो उसमें हम लोग डिटेल्स देखेंगे कि अब तो पाकिस्तान भारत से ही अलग हुआ, आखिर क्यों ये भारतीय सभ्यता कहलाती है, वहां चर्चा चलेंगे। अभी आपको प्रॉपर जानकारी होना चाहिए कि मेसोपोटामिया जो सेकंड चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं ये है कहाँ। तो ये दोस्तों उत्तर में भारत के उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान और इराक, ये सब मुस्लिम कंट्री है दोस्तों, अभी वर्तमान में बना है। उस समय में कोई इस्लाम धर्म आया ही नहीं है, तो कोई इस्लामिक कंट्री के रूप में हम नहीं कह सकते हैं। तो इसका भौगोलिक क्षेत्र देखें तो इधर से 2-3 देश पार करेंगे तो इधर एक सभ्यता डेवलप हुई थी जिसको कहते हैं मेसोपोटामिया की
सभ्यता, और बाद में कुछ समय के बाद यहाँ पे एक सभ्यता डेवलप हुई भारत के उत्तर साइड में, और याद रखेंगे उत्तर पश्चिम से लेकर के पूर्व में आलमगीरपुर, इस सब चर्चा होगा। ये जो सिविलाइजेशन था दोस्तों यहाँ पे, इसको कहते थे सिंधु घाटी की सभ्यता। ये भारत की सभ्यता है पुरानी, और ये इराक की सभ्यता। लेकिन बता दें दोस्तों कि जिस तरह से अंग्रेज ने भारत पे कब्जा कर रखा था मॉडर्न टाइम में, उसी तरह से इराक पर भी ब्रिटिश का ही हुकूमत था। ध्यान में रहे दोस्तों, इराक का भी किसका हुकूमत, इराक पर किसका हुकूमत था? अंग्रेजों का। और भारत पर भी अंग्रेजों का ही हुकूमत था। तो इराक में दोस्तों 1840 के दशक की बात है कि इराक में 1840 ईस्वी में हम आपको बता दें कि यहाँ पर खुदाई का काम जो है शुरू हो गया। ध्यान से देखेंगे, अगर हम इराक के अभी दोस्तों बता दी, सबसे पहले यहाँ पे हम आपको ये भी साथे साथे बताते चले कि मेसोपोटामिया जो वर्ड है, ये मेसोपोटामिया वर्ड की जो उत्पत्ति हुई है, ये यूनान के दो शब्द, एक का नाम है दोस्तों मेसोस और दूसरा का नाम है आपका, याद रखेंगे, पोटैमोस। तो पोटैमोस जिसका अर्थ होता है, ध्यान से सुनेंगे, नदी, और मेसोस का अर्थ होता है मध्य। मेसोस का अर्थ क्या होता है दोस्तों? मध्य। पोटैमोस का अर्थ क्या होता है? नदी। यानी नदी के मध्य के जो सिविलाइजेशन है, जैसे यहाँ पे हम आपको दिखाएं कि दो नदी इराक में प्राचीन समय में हुआ करती थी। ये आपका दजला, इसका अभी भी जिक्र है, ये दजला नदी है। ये आपका जो है से कि फरात नदी, फरात बाईं ओर, दजला दाईं ओर। कभी कभी कंफ्यूजन होता है कि दजला दाईं है कि फरात दाईं है। तो 10 से दजला और 10 से दाईं ओर, यानी राइट साइड में अगर कोई नदी इराक की थी तो वो दजला, और इधर साइड में जो थी वो फरात। और इसी दो नदियों के बीच का जो एरिया आप दोस्तों देख रहे हैं, ये बीच के मैदानी वाला भाग काफी ज्यादा उपजाऊ था, और इधर ये सिविलाइजेशन डेवलप हुई थी दोनों नदियों के बीच में। इस सभ्यता का नाम पड़ा मेसोपोटामिया की सभ्यता। जैसा कि आप देख पाए कि मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है, ये दो, मेसोपोटामिया जो वर्ड है, ये यूनान के दो शब्दों के मिलने से बना है, एक मेसोस और दूसरा क्या है आपका? पोटैमोस। ठीक है, जिसका अर्थ होता है नदियों के बीच। ठीक है, नदी के मध्य या बीच कह सकते हैं। आगे आप लिखे हैं कि ये दो नदियों दजला और फरात नदियों के, याद रखेंगे, बीच के सभ्यता है। अभी जैसा कि हम आपको बताएं, जो विश्व के पहली शहरी सभ्यता के रूप में मानी जाती थी। लेकिन एक बात आपको बता दें कि ये विश्व की पहली सभ्यता इसलिए मानी जाती थी शहरी में, क्योंकि उस टाइम में भारत में जो सभ्यता था उसकी खोज नहीं हो पाई थी। ध्यान से सुनेंगे, भारतीय जो सभ्यता, जिसको सिंधु घाटी की सभ्यता या हड़प्पा की सभ्यता कहते हैं, जो उत्तर भारत में था, ये प्रॉपर शहरी सिविलाइजेशन था, लेकिन इसकी पता नहीं चली थी। इससे पहले ये जो इराक में दजला फरात के बीच मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, इसके बारे में 1840 के दशक में खुदाई हुआ तो पता चल गया। और यहाँ भारत में कब पता चलेगा? यहाँ भी अंग्रेजों का है। देखिए, अंग्रेज हमारी भी भारतीय संस्कृति के बारे में, पुरानी सभ्यताओं के बारे में हम लोग को रूबरू कराने का अगर किसी को क्रेडिट जाता है तो अंग्रेजों के, उन्हीं लोग के समय काल में पुरातत्व विभाग का गठन हुआ। कई क्षेत्रों की जगह पर ऐसा अनुमान लगा कि यहाँ पुरानी चीजें दबी है, तो खुदाई हुआ। खुदाई के दौरान हमारी इतिहास हमको खोज के देने वाला अगर कोई है तो अंग्रेज भी। ठीक है, चलिए, तो ये ध्यान सुनेंगे, इधर साइड में हमारी सभ्यता का खुदाई वगैरह नहीं हुआ था, जानकारी नहीं थी। तो इराक में 1840 में पता चला, तो वर्ल्ड में ये पहला शहरी सिविलाइजेशन माना गया। लेकिन जब आगे चल कर करके 1920 के दशक की बातें कर लेंगे, तो जिसमें हम लोग पढ़ते हैं कि आगे चल करके 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा जो है से कि वहाँ पे सबसे पहले हड़प्पा क्षेत्र की खुदाई हुआ। एक साल के बाद 22 में मोहनजोदड़ो की खुदाई हुआ राखालदास बनर्जी के नेतृत्व में। तो ये 1920 के बाद से यहाँ बहुत सारे क्षेत्रों की खुदाई हुआ, जानकारी हुआ। तो जब जानकारी हुआ दोस्तों, तो पता चला, अरे भैया, इराक से पुरानी सभ्य, इराक से ज्यादा शहरी, एकदम पूरा का पूरा सभ्य तरीके से ज्यादातर लोग इधर के क्षेत्र में रहते थे। यानी हड़प्पा वासी इराक से ज्यादा सभ्य थे, ज्यादा शहरी टाइप के रहते थे, नाली उली सबके व्यवस्था यहाँ अच्छी थी, इनसे कई ज्यादा अच्छा है। तो वर्ल्ड में पुरानी शहरी सभ्यता के रूप में अगर बात कर ले तो हो गया हड़प्पा की सभ्यता। लेकिन इस सभ्यता के बारे में जानकारी नहीं थी तब तक। ये सभ्यता था जिसको कहते थे इराक में दजला फरात की सभ्यता, यानी मेसोपोटामिया की सभ्यता। तो ये क्लियर हो गया। यही चीज दोस्तों लिखा हुआ है, आप गौर से देखें
कि ये दो नदियों के बीच, दजला फरात नदियों के बीच की सभ्यता है जो विश्व में सबसे पुरानी सभ्यता मानी जाती है शहरी के रूप में। लेकिन यहाँ ब्रैकेट में लिखे हैं दोस्तों कि जब हड़प्पा की जानकारी नहीं थी तब, कंफ्यूजन नहीं, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि बच्चे 11th में पढ़ते हैं कि मेसोपोटामिया की सभ्यता शहरी सभ्यता मानी जाती है, पुरानी शहरी सभ्यता सबसे भाई। और 12th में जाते हैं तो हड़प्पा में भी वो पढ़ते हैं कि ये बहुत पुरानी सभ्यता है, शहरी सभ्यता के रूप में देखे तो ये विश्व की पुरानी सभ्यताओं में से एक है। ठीक है, तो ये याद रहे कि हड़प्पा वाला जानकारी बाद में हुआ था और इससे पहले जो जानकारी हुआ था वो किसका हुआ था, तो मेसोपोटामिया की सभ्यता। तो ये हमने लिखा है कि बाईं ओर मेसोपोटामिया इराक में बहती थी और दाहिनी ओर दजला, और इसमें बीच का जो सिविलाइजेशन है इस सभ्यता का यहाँ जो लोग सब तरीके से रहना शुरू कर दिए तो इसको कहते हैं हम लोग मेसोपोटामिया की सभ्यता। जिसमें अगर बात कर ले तो मेसोपोटामिया के प्रमुख अगर शहरों के बारे में देखें तो ये आपका ऊर है, ऊर के ऊपर वाला जो हिस्सा था ऊपर वाला भाग में ये उरुक है। ठीक है, इसके अलावे यहाँ जो साइड में आप देख रहे हैं फरात नदी के पास, यहाँ पे एक शहर था मारी, और मारी के पास में ही आपका बेबीलोनिया वगैरह। धीरे धीरे कई क्षेत्रों की चर्चा करेंगे, अभी मेरे साथ आप 2-4 क्षेत्र की जानकारी ले ले। नीचे में साइड में ऊर और उरुक। एक बात और दोस्तों हम आप सबको बता दें कि ऊर उरुक के बारे में अगर हम बात कर लें, और मारी कहाँ है दोस्तों, आपको समझ में आ गया, फरात नदी के इधर वाला साइड में ये मारी है। तो मारी और ऊर दो ऐसे शहर थे मेसोपोटामिया के, ध्यान रहे आपको, मारी और उरुक देखिए यहाँ लिखा है कि ये मेसोपोटामिया की खोज पुरातात्विकों ने 1840 के दशक में शुरू किए। ये दो ऐसे स्थल थे, इन दोनों स्थलों की खुदाई जो है वो काफी लंबे समय तक चलती रही दोस्तों। ये हमने यहाँ पे लिखने का प्रयास किया है, आप इसको देख सकते हैं। थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है दोस्तों दिखाने में आपको, ठीक है, लेकिन उसको भी हम दिखाने का प्रयास करेंगे आपको। ये आप इस तरह से स्क्रीनशॉट लेकर लिख सकते हैं कि भारत में इतने लंबे समय तक, ध्यान रहे, इतने लंबे समय तक किसी भी स्थल पर इतने लंबे समय तक खुदाई का प्रयोजन नहीं चली है। जरा कहने का मतलब ये नहीं दोस्तों समझ लीजिए कि भारत की बात कर, नहीं, इराक में जो खोजी गई है चीज़ों को, और भारत में भी कई जगह पे देखा गया है कि मेसोपोटामिया में भी जो कई क्षेत्रों की खुदाई हुआ, और अच्छा सिंधु घाटी की सभ्यता में भी कई क्षेत्रों की खुदाई हुआ, जैसे हड़प्पा की खुदाई होगा, मोहनजोदड़ो की खुदाई होगा, तो कई सारों की खुदाई होगा। तो भारत में इतने लंबे समय हड़प्पा का चला है ना, तो लूथल है, कालीबंगा है, इन सभी शहरों की खुदाई इतना लंबे समय तक नहीं चला है जितने लंबे समय तक उरुक और मारी की खुदाई हुआ। तो उरुक और मारी जैसे शहरों की जो खुदाई हुआ वो किस दशक में हुई, ये इंपॉर्टेंट है, तो 1840 के दशक में ये शुरू हुआ और धीरे धीरे निकल के आने लगी इस सभ्यता के बारे में। तो थोड़े थोड़े कर करके दोस्तों हम आपको एवरीडे वीडियो प्रोवाइड कराएंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। अगले दिन दोस्तों हम लोग इसमें देखेंगे क्या, हम आपको थोड़ी सी बातें बता दें। इसमें अगले दिन देखेंगे मेसोपोटामिया के आखिर क्यों महत्वपूर्ण था, कि जिसके कारण अंग्रेज जो है इसकी खुदाई करवाया। ठीक है, बहुत सारे फैक्ट्स बचे हैं दोस्तों, अगले